दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी हुए हैं। उन सभी मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम फ्री ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं। तो अभी तक आपके जो 2 पेपर्स आपको फुल सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें हमारा विषय रहने वाला है विज्ञान। ये फर्स्ट वीडियो था हमारा और दूसरा था हमारा हिंदी। और इस वीडियो में हम आपके लिए संस्कृत विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको उपलब्ध कराने वाले हैं हल। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक संपूर्ण सॉल्यूशन दिया गया है और यह आपके लिए मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपके जो अभी 6 तारीख से आपके प्री बोर्ड्स प्लस मेंस वाले बोर्ड जो आपको उपलब्ध है पेपर होने वाले हैं, वो आपको कराए जाने वाले हैं इसी के आधार पर। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें आप सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन एक साथ देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आपके लिए निर्देश सेम टू सेम जो आपके बोर्ड एग्जाम में निर्देश दिए होंगे इसी प्रकार से। इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, मतलब उचित विकल्प चुनकर हमें इसका उत्तर लिखना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि बालिका है तस्मिन पदे वचन अस्ति, मतलब इसमें कौन सा वचन है। तो आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य वचन, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना एक वचन। इसके बाद दूसरा हमारा लताम तस्मिन पदे विभक्ति, मतलब लताम में जो कौन सी विभक्ति है वो बतानी है। तो यह लताम हमारी हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। इसके बाद तीसरा है कवि सदस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो इस प्रकार से आपका तीसरा का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कविसु। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सा में दिया गया है। इसके बाद है राज्ञः पदे कह विभक्ति, मतलब राज्ञः में कौन सी विभक्ति है। तो ये जो हमारी विभक्ति हो जाएगी षष्ठी विभक्ति, मतलब आ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम नास्ति, मतलब इसमें कौन सा अव्यय नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा पत्र। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सदाचार एवं परमो धर्मास्मिन वाक्य, मतलब इसमें कौन सा वाक्य अव्यय के रूप में दिया गया है। तो इसमें कौन सा दिया गया है आप देख सकते हैं यो। तो यहाँ पर 100 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना, मतलब आपको जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने आम लिखना है और जो अशुद्ध है उसके सामने ना लिखना है। तो पहला है हमारा पठस्यति इसमें पदे लकारास्ति, तो इसमें जो आपका हो जाएगा ये गलत है, क्योंकि इसमें जो लकार सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा आंसर ना। इसके बाद पिबानी तस्मिन पदे उत्तम पुरुष अस्ति, तो ये आपका हो जाएगा आम, मतलब सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है गच्छति तस्मिन पदे एक वचनम अस्ति, तो ये आपका हो जाएगा सही हो जाएगा, मतलब आम, इसमें आप आम लिख दीजिए। इसके बाद चौथा है निरपराध है तस्मिन पदे नस उपसर्ग नास्ति अस्ति, तो ये आपका हो जाएगा असत्य, मतलब आप यहाँ इसके सामने लिख सकते हैं ना। इसके बाद संस्कृत तस्मिन पदे सम उपसर्ग अस्ति, तो ये हमारा हो जाएगा सही, मतलब आप यहाँ लिख दीजिए आम। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है अव्वा तस्मिन पदे लोट लकार अस्ति, तो ये हमारा हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें यह लकार नहीं पाया जाता। इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है युग्म मेलनम कुरुत, मतलब हमें सही जोड़े मिलाने हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा प्रतिग्रहम, तो प्रतिग्रहम हमारा हो जाएगा सी, मतलब इसमें क्या है अव्ययी भाव समास है, तो इसकी पहले से जोड़ी हो जाएगी, मतलब 1 नंबर। इसके बाद है पीताम्बरः, तो पीताम्बरः की हो जाएगी हमारी जो सही जोड़ी हो जाएगी डी, मतलब इसमें क्या है बहुवीर्य समास है, तो इसमें हम लिख देते हैं 2। इसके बाद है पदार्थ रेव, मतलब इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें कौन से विसर्ग संधि, अर्थात इसका तीसरे की सही जोड़ी हो जाएगी। इसके बाद चौथा है हमारा भोजनांते, भोजनांते का हो जाएगा हमारा चौथे का बी, मतलब आपको दीर्घ संधि हो जाएगा, इसमें आप 4 लिख दीजिए।
इसके बाद पांचवा है हमारा पितरो। तो पितरो में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? पितरो में हमारा हो जाएगा नोथित, मतलब पितरो का हमें समास बताना है। तो इसकी सही जोड़ी हो जाएगी हमारी पांचवे की, हो जाएगी द्वंद समासा है। इसके बाद है छठवा, तो ना प्लस उत्तः है, इसका हो जाएगा नोतः। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी हैं। और इसकी संपूर्ण पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। और आपको कौन से विषय का अगला सॉल्यूशन चाहिए यह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पदेन उत्तरम लिखा। तो इसका है कि अतिथि केन प्रबुद्ध है, और दूसरा है अहम कस्मे जीवन काम्ये मनुष्य महान रिपुरु का है। इस प्रकार से आपके लिए 6 के 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एक साथ दिया गया है, तो देख सकते हैं। इसके बाद हमारा है पांचवा। तो पांचवे में हमारा है कि प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूरे, मतलब आपको जो शब्द दिए गए हैं इनको रिक्त स्थान में भरना है क्रम वाइज। तो आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको एक साथ इसके नीचे आपको दिए गए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर है कि ये छठवां हो जाएगा, इसके बाद सातवां, और ये आठवां, नौवां, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और ये आपका हो जाएगा 19वां। इसके बाद आपका 20 और 21 हो जाएगा, ये आपको गद्यांश दिया गया है। इसके बाद 22 और ये 23। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी की हेल्प एक साथ हो सके। तो देखते हैं सॉल्यूशंस। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चंस एक साथ आपको देखने हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन था, इसके आंसर हमारे ये रहे। तो एक क्वेश्चन आपका चौथे नंबर का आंसर से पहले में आपको पदार्थिन या अतिथि नाम लिख देना है। इसके बाद मानवाह या मनुष्य लिख सकते हैं। तीसरा ये आपका चौथा, पांचवा और ये छठवा, 6 के 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपके जो रिक्त स्थान दिए गए थे उसमें क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार से आपके जो सही आंसर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर आपको दिए गए हैं। तो पहले में आपको क्या लिख देना है, जलम। दूसरे में दुर्वहम। तीसरे में आपको पूरा लिख देना है। इसके बाद आपको चौथे में स्पर्श, और पांचवें में दुर्बले, और छठवें में भार्या। तो इस प्रकार से आपके जो खाली स्थान हैं वो कंप्लीट तरीके से आपको हो चुके हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस है, प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर है कि कभी कुत्र संचरण कर्तुम इच्छति। तो इसका आंसर हो जाएगा कभी एकांतरे कांतरे वन प्रदेशे संचरण कर्तुम इच्छति। तो इस प्रकार से आपका ये छठवें का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं छठवें का ये अथवा हो जाएगा। इसके बाद इसी के क्रम में आप देखते चलिए, ये हो जाएगा आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा आपका इतना आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद 7वें का ये अथवा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 का अथवा। तो आप देख सकते हैं इसमें आपके लिए फुल सॉल्यूशन सिर्फ अथवा के अलावा आपको संपूर्ण सॉल्यूशन दिया गया है, मतलब आपके दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल्स पेपर हैं, आप इन्हें अच्छे से ज़रूर हल कर सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको सभी वीडियोस आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट के। इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है कि जननी की दृषि भक्ति। तो इस प्रकार से जननी तुल्य वत्सला भक्ति, मतलब इस प्रकार इसके समान है। तो इसके बाद ये हो जाएगा इसका अथवा का क्वेश्चन। इसके बाद ये 9वां क्वेश्चन रहा हमारा, और इसके बाद ये 9वें का अथवा, और ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन। देखते चलिए। इसके बाद ये रहा 10वें का अथवा। इसके बाद हमें क्या लिखना है कि प्रश्न पत्र में जो श्लोक नहीं आया हो ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र में देख लेना है किसी गद्यांश में पद्यांश में श्लोक दिया तो नहीं गया है। तो इस प्रकार से आपको
कोई 2 श्लोक आपको या एकम लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको ये श्लोक दिए गए हैं, तो आपको इन्हें याद कर लेना है आपके प्री बोर्ड और मेंस के लिए। तो आपके लिए बेस्ट श्लोक आपको जो दिया गया है कि गंगा पापम सतीतापम दैन्य कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च धनंती संतो महर्षिया। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित घटनाक्रमानुसार आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, तो आपको ये दिए गए हैं। तो पहले आपको क्या लिखना है, का, फिर खा, मतलब इस प्रकार से पहले ये लिखना है, इसके बाद दूसरा, इसके बाद आपको यहाँ पर एक तीसरा लिखना है और ये चौथा। जिस प्रकार से आपके लिए घटना दी हुई है, तो इस प्रकार से आपको इसके आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद है रेखांकित पद मात्र प्रश्न निर्माण कृति कोई 2 करने हैं आपको। तो यहाँ तीनों के आंसर दिए गए हैं, आपको 2 इनमें से कर सकते हैं, केवल ओनली 2। तो आपको ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। इसके बाद है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथित, मतलब कौन किससे क्या कह रहा है और किसके प्रति कह रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये जो है यहाँ पर तालिका बनी हुई है, का, खा, गा। तो इन सभी का आंसर आप नीचे देख सकते हैं। ये का में आंसर लिख देना है। जो सह कह रहा है किसके प्रति, सर्वान के प्रति। तो इस प्रकार से आपको का, खा और ये गा तीनों यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आपके अशुद्ध वाक्यानि को शुद्ध करना है। तो गुरुम नमः है। इस प्रकार से आपके लिए आप ये लिख सकते हैं इनके आंसर्स, मतलब गुरुवे नमः। सामोदकम खादति सैनिक अश्वत्थ पतति। तो इस प्रकार से आपके लिए आंसर दिए गए हैं। इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आप इन रिक्त स्थान को कंप्लीट करना है। इस प्रकार से आपको ये दिए गए हैं, तो आपको ये कोई 4 करने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोई 4, मतलब आपको 5 में से 4 करने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इनके आंसर्स हैं। पहले में आपको भर देना है आत्मश्लाघीन राजपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि विपत्तो और जीवनम गुणम। इस प्रकार से आपके आंसर्स दिए गए हैं। इसके बाद है वाच्य परिवर्तन, मतलब वाक्य परिवर्तन करने हैं कोई 2। तो इसको कर्म वाक्य में करना है, तृत्व वाक्य में करना है और एक कर्म वाच्य। तो इस प्रकार से आपके आंसर्स पहला, दूसरा और तीसरा दिए गए हैं। तो आप इन्हें कोई 2 लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा है क्वेश्चंस कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, मतलब हमें एक गद्यांश दिया गया है, इसके हमें उत्तर इसमें से देखकर लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपका ये गद्यांश यहाँ से यहाँ तक दिया गया है और इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ये रहे और इसी के साथ आपको आंसर्स ये रहे। तो आपका ये आंसर्स हो जाएगा। इसी में से देखकर आप चाहे तो लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। इसके बाद एक खा का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको ये गा का आंसर हो जाएगा। तो तीनों आंसर्स आपको कंप्लीट तरीके से बता दिए गए हैं। इसके बाद ये हमारा दूसरा गद्यांश आ जाएगा, इसी का अथवा था। तो या तो आप उसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको दोनों हल करके बताए गए हैं। तो ये आपका जो गद्यांश हो जाएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चंस और आंसर्स आपको एक साथ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो ये आपको आंसर्स यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद खा हो जाएगा और इसके बाद ये गा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा पद्यांश दिया गया है, तो आपको ये पद्यांश पढ़ना है और इसकी के आंसर देने हैं कोई 3। तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस प्लस आंसर्स। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना है। आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस मॉडल पेपर से संबंधित। और यदि आपको कोई जिज्ञासा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इसके बाद खा, इसके बाद हो जाएगा गा। इसके बाद आपको एक और नाट्यांश दिया गया है, उसके आपको आंसर्स लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये यहाँ से नाटक दिया गया है, इसके भी आंसर्स यहाँ पर 3 दिए गए हैं। तो इसका जो क्वेश्चन था हमारा, कदा काका काका पिका पिका, मतलब जो बसंत समय प्रातः काका, मतलब बसंत का समय आता है और काका पिका। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद देखते हैं अपने खा नंबर का क्वेश्चंस। तो ये हो जाएगा। इसके बाद इसका आंसर्स, इसके बाद हमारा ये गा हो जाएगा और इसके बाद हमारा ये
इस प्रकार से आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं ये दूसरा आपका अथवा में दिया गया है नाट्यांश, तो इसके आपको आंसर से लिखने हैं। तो ये पहला इस प्रकार से नाट्यांश, इसके बाद ये पहला हो जाएगा। तो पहले का आंसर्स आप देख सकते हैं, ये रहा आंसर्स। इसके बाद ये दूसरे का आंसर्स, इसके बाद तीसरे का ये आंसर। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको फिर से एक पद्यांश दिया गया है, गद्यांश ये दिया गया है, तो इसका आपको आंसर्स लिखना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका जननी जन्मभूमि के अंतर्गत आपको एक गद्यांश दिया गया है। इसमें आपको आंसर इसी में से देखकर लिखने हैं। तो आपको एक क्वेश्चन है कि कस्मात जननी जन्मभूमि गरिष्यति, मतलब इस प्रकार से इसका आंसर है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गत गरिष्यति। इस प्रकार से आपका दूसरे का आंसर, ये तीसरे का, और ये इस प्रकार से कंप्लीट क्वेश्चन होता है। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि अपने एक बहन के सौभागिन्या के विवाह आमंत्रण पत्र स्वामित्रम प्रति, मतलब आपको एक अपने विवाह हो रहा है अपने घर में, तो आपको मित्र को एक पत्र लिखना है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको ये लिखना है। तो यहाँ नाम डाल देना है, डेट ऑफ डाल देनी है, यह कार्यक्रम। इसके बाद आपको इसे एक शॉर्ट में भी देख सकते हैं, तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा है कि अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए, यदि आप गरीब हैं तो आप एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं कि मैं शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। तो किस तरीके से लिखना है तो आप देख सकते हैं, सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदय। आपको यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख देना है इसे काट करके। तो इस प्रकार से संपूर्ण शुल्क मुक्ति आपको ये विषय में लिख देना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा मम प्रिय कवि के संबंध में आपके लिए ये महाकवि कालिदास के संबंध में एक निबंध लिखा हुआ है। तो आप चाहे किसी भी कवि के ऊपर लिख सकते हैं, आपका जो भी कवि प्रिय हो। तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ महाकवि का दिया गया है। तो इसके बाद आचार्य है, मतलब शिक्षक जो होते हैं परम धर्म के विषय के संबंध में एक निबंध दिया गया है। तो आपको इसको लिखना है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप्स की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद प्रिय में भारतम विषय पर आपको एक निबंध लिखना है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ये रहा आपका आंसर्स, देख सकते हैं, ये रहा। इस प्रकार से ये लिखना है। इसके बाद आपका आ जाएगा अस्माकम, मतलब हमारी जो प्राचीनतम भाषा है उस पर एक आपको निबंध लिखना है। तो संस्कृत भाषा पे मैंने एक निबंध यहाँ पर आपको बताया है, तो आप यही का यही लिख सकते हैं, बिल्कुल ज्यों का त्यों। तो इतना लिख दीजिए। इसके बाद आपको आ जाएगा इतना। इसके बाद आपको एक क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार से तो इस वीडियो के माध्यम से आपने यह सीखा है कि आपको मॉडल पेपर कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कहां कहां से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर में 1 से 23 का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने को मिला है। और यह आपके मैंने पहले ही बता दिया है कि यह प्री बोर्ड के लिए प्लस जो बोर्ड एग्जाम है आपके उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यह ब्लूप्रिंट के आधार पर मॉडल पेपर जो बोर्ड ने स्वयं जारी किया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट के आधार पर ही मैं आपके लिए वीडियो तैयार करवाऊँगा। तो और आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है क्लास 10th के लिए, चाहे आपको IMP क्वेश्चन चाहिए या सीरीज चाहिए क्वेश्चन की, तो वो सभी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड की ओर ले जाते हैं। तब तक के लिए आप अपने सिलेबस को कवर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।